अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सदर्न ओंटारियो से खुरम सरवर खुशामदीद कहता है। ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है फायर आर्म्स एंड हंटिंग 101, ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करूँगा। सो द सेकंड रूल ऑफ फायर आर्म सेफ्टी इज़ नेवर पॉइंट अ फायर आर्म्स एट एनी वन हु यू आर नॉट इंटेंड टू शूट, या इन अदर वर्ड्स आप हमेशा पॉइंट करेंगे सेफ डायरेक्शन में गन को, और कभी किसी की तरफ आप पॉइंट ना करें अगर आपने उसको शूट नहीं करना। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स स्टे कॉशियस ऑल द टाइम। हर व्लॉग में मैं आप लोगों को फायर आर्म्स की सेफ्टी और जो उसके प्रिकॉशंस हैं उनकी टिप्स मैं देता रहूँगा, और इसके अलावा जल्दी मैं आप लोगों को हंटिंग ग्राउंड्स पे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा फायर आर्म्स की। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर बिहेवियर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि उसकी सेंसेस हैं, यानी सेंस ऑफ स्मेल, हियरिंग एंड आई साइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यानी सूंघने की सलाहियत, उसकी सुनने की सलाहियत डियर की, और उसकी आई साइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आई साइट से। सो आप लोगों को ये जान के हैरत होगी कि डियर की जो आई साइट है वो वीक होती है। इट्स लाइक 20/60। दैट मीन्स के 60, 70 या 80 मीटर्स पे जो ऑब्जेक्ट हम क्लियर देख सकते हैं, वही ऑब्जेक्ट 20-25 मीटर पे डियर क्लियर देख सकता है, और 70-80 मीटर्स पे ब्लर नजर आता है उसको। और ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल बी सरप्राइज कि डियर जो भी चीज़ें देखता है उसका विजन जो है वो 2D है, हमारा विजन 3D है। यानी कि हम लोग डियर को, हम लोग जब भी कुछ देखते हैं हम लोग 3D में देखते हैं। हमें चीज़ों की डेप्थ का अंदाज़ा होता है, हमें शेडो का पता चलता है, हमें हाइट, कलर और आगे पीछे जो शेडो बनते हैं या चीज़ों की हैयत जो है, यानी शक्ल जो बन रही होती है, हमें उसका पता होता है। लेकिन डियर को जब चीज़ें नज़र आती हैं तो वो 2D में देखता है, इसीलिए वो फ़ौरन रुक जाता है और वो रुक के देखता है कि क्या कोई चीज़ मूव तो नहीं कर रही। 2D में ज़रा सी मूवमेंट होगी वो समझ जाएगा कोई गड़बड़ है। और इसके अलावा कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के मुताबिक उनकी जो डिटेल में चीज़ों को देखने की एबिलिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि आइज़ उनकी साइड पे होती हैं। सो ऑन द अदर हैंड डियर कैन सी अप टू 310 डिग्री एंगल, एंड एज ए ह्यूमन वी कैन ओनली सी एंड फील अप टू 180 डिग्री। इसके अलावा जस्ट लाइक सो मैनी अदर एनिमल्स, ये डियर जो हैं डाइक्रोमेटिक होते हैं, यानी उनकी कलर्स को देखने की सलाहियत जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। यही वजह है कि हम लोग हंटर्स ऑरेंज पहनते हैं, और डियर जो है वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन को नहीं देख सकता, वो उनको ग्रे शेड्स में देखता है, बट वो येलो और ब्लू ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से देख सकता है। इंटरेस्टिंगली डियर का नाइट विजन बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पेशली एट डॉन एंड डस्क। और इसके अलावा मोशन सेंसिटिविटी, दैट्स द की फैक्टर, यानी वो दे कैन फील इट, दे कैन फील वेरी वेल अगर कोई चीज़ मूव हुई है ऑन लेफ्ट, राइट, हियर एंड देयर, यू नो। इनके सुनने की सलाहियत बहुत ज़बरदस्त होती है। इंटरेस्टिंगली ये अपने कानों को अलग अलग हिला सकते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। चेक दिस आउट, ये छोटा सा फ़ोन हार्डली 1 साल का है, और ये अपने कान को हिलाकर आवाज़, फासले और सिमत का तयन कर रहा है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। He has a very good sixth sense, hearing sense, you know, फील करने का। अगर ऐसे कुछ हुआ है साइड पे तो वो फील कर लेते हैं, जिन पे वो रिलाई करते हैं। तो इसलिए जब हम इवन ट्री स्टैंड पे ही बैठते हैं तो हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा वो होती है, लिमिटेड होती है। अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हमें अपना सर भी घुमा के देखना है तो हमें ऐसे मूव करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हम ऐसे नहीं मूव कर सकते। सो इस तरह की कई चीज़ें हैं। आपको हैरत होगी कि ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स इतनी चेंज आ गई है। आज से पहले ये समझा जाता था कि अगर आप ट्री स्टैंड पे बैठे हैं तो डियर सिर्फ सामने देखता है, यू नो, ऐसे अपने आई लेवल पे देखता है। लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, मैंने सुना भी था और मेरे साथ हुआ भी है कि डियर चलता हुआ आया है और उसने सर उठा के ऊपर ट्री स्टैंड पे देखा है, और वो 1 मिनट से ज्यादा यूं देखता रहा और मैं भी स्टैंड स्टिल में रहा, फ्रीज होके बैठा रहा।
बहरहाल वो डो थी, मेरा इरादा नहीं था डो को मारने का, तो ये मेरा फेस टू फेस एनकाउंटर था। मैंने आई लेट इट गो, क्योंकि मैं देखें जब भी जंगल में जाते हैं तो पहली कोशिश होती है, जब भी मतलब हिरन के शिकार के लिए जाते हैं तो कोशिश होती है कि ट्रॉफी हंट करें, यानी बड़ा हिरन बड़े एंटलर्स के साथ जो होता है, ये कोशिश होती है। तो इसलिए मैंने कई डोज जो है वो छोड़े हैं, जो फीमेल हिरन को डो कहते हैं। तो कई डोज को मैंने आई लेट इट गो, और कई फॉन्स थे, एक बार तो 2 फॉन्स थे, वो मैंने जाने दिए। जब बुजुर्गों को पता चलता है वो बड़े गुस्से होते हैं, कहते हैं कि जो नजर आए मारो। वैसे मीट के लिहाज से देखा जाए तो जो छोटा हिरन होता है या उसका मीट ज्यादा अच्छा होता है, या फॉन्स का, तो टेस्टी होता है ज्यादा। तो एनीवेज, और जनाब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है डियर का अगेंस्ट प्रेडेटर्स, वो है जी सेंस ऑफ स्मेल। डियर अपने प्रेडेटर्स की आवाज़ सुनने या उनको महसूस करने या उनको देखने से कहीं पहले उनका सेंट डिटेक्ट कर लेता है। यानी हम हंटर्स कई 100 मीटर के फासले पे भी हों, अगर जंगल में स्टैंड स्टिल हों या जंगल में दाखिल हो रहे हों, वो हमारा सेंट पिक कर लेता है। यही वजह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारी स्मेल आए, और हम इसके लिए ऑर्डरलेस शैम्पू से शॉवर लेकर जंगल में दाखिल होते हैं। और दूसरा एक और फैक्टर होता है कि हवा का रुख, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह मैं आपसे वक्तन फवक्तन आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। वाओ बड़ी, वेयर यू कमिंग? Oh, ये ट्रकर्स, ओह दे आर क्रेजी। The 18 wheelers,